ज्ञानस्वरूपं जगोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोग्यदैर्घ्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं भजामि। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक की आज का ये पावन दिवस, जिसे हम गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा के रूप में जानते हैं, ये साधकों के जीवन के लिए संजीवनी बूटी के समान है। वर्ष में एक बार ये आषाढ़ में व्यास पूर्णिमा का पर्व हम लोग आषाढ़ की ही पूर्णिमा क्यों चुनी गई होगी श्री गुरु पूर्णिमा के लिए? अन्य पूर्णिमाओं का भी चयन किया जा सकता था, लेकिन ये आषाढ़ी पूर्णिमा का चयन किया गया। बहुत ही अद्भुत इसके पीछे संकेत हैं साधकों के जीवन के लिए। जो भी साधक हैं, जो साधना रत हैं, जो परमात्मा को उपलब्ध होना चाहते हैं, उनके लिए ये गुरु पूर्णिमा का चयन हुआ। और गुरु जी के संबंध में अभी हमारे आचार्य श्री तिवारी जी बड़े विख्यात कथावाचक हैं, भागवत के मूर्धन्य विद्वान हैं, रामायण रामचरितमानस के विद्वान हैं, और जो गुण इन्होंने भागवत के विद्वानों के संबंध में गिनाए थे, आप में सब परिपूर्ण नहीं करते। ये कर दो जी, आ जाओ पंडित ना, वो अपना साधना इनकी। तो गुरु के संबंध में जितना आपने बताया सब बता दिया आपको और हमको। पर मुझे लगता है कि आज ये आषाढ़ी पूर्णिमा चुनी गई साधकों के लिए, क्योंकि गुरु के द्वार पर जाकर के अगर कामना है धन की, भोग की, ऐश्वर्य की, तो वो गुरु का काम नहीं है, चमत्कार है। गुरु तो वो है जीवन में जो आपके हमारी नींद को तोड़ दे, हमारे होश को तोड़े, जगह जागरण करे भीतर से। आज तो आचार्य जी ने बताया था, अधिकांश 99% हमको सहलाने वाले लोग मिले। आपको और हमको सहला देंगे
और आप और हम उसी में प्रसन्न होते हैं। जो सहलाएगा, जो समर्थन करेगा, वो उतना बढ़िया गुरु। लेकिन गुरु का काम ये नहीं। मुंडक उपनिषद में कहा गया है गुरु के संबंध में, अगर जानना हो तो गुरु को कैसा चाहिए, गुरु कैसे गुरु करें। मुंडक उपनिषद कह रहा है कि परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान नास्तक कृतः कृतेन तत् विज्ञानार्थम सगुरुमेवानि गच्छेत्। कैसे जाए? समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ऐसा गुरु हो। पहले अपने परीक्ष लोकान कर्मचितान, सारे लोगों को, भोगों का, अपने कर्मों का जो संचित कर्म है उनका क्या करे? चिंतन करे, उनको विचारे कैसे। और का ब्राह्मण जो उस ब्रह्म को जानना चाहता है शिष्य। अब शिष्य तो चाहता नहीं जानना। आज के युग में बहुत कम मिलेंगे। गुरु तत्व तो नित्य विद्यमान है। हम तो शरीर को मान लेते हैं कि यह गुरु। आज भी गुरु जी शारीरिक रूप से नहीं है हमारे मंदिर में, लेकिन जो गुरु तत्व है वो विद्यमान है। उसकी उपस्थिति, उसका एहसास। गुरु तो एक एहसास है, गुरु एक करुणा है, गुरु हमारा मित्र है, गुरु हमारा पथ प्रदर्शक है। वो नित्य दे रहा, पर साधक को, शिष्य को चाहिए। शिष्य होना कठिन है। तो परीक्ष लोकान कर्मचितान, जो ब्रह्म को जानना चाहता है शिष्य, वो जाए गुरु के पास। निर्वेद माया नास्तिक कृतः कृतेन। कैसे जानेगा अपने को? वो कह रहे अकृत को कृत से पाया नहीं जा सकता। मंत्र कह रहे परमात्मा तो अकृत है और हम यज्ञ को क्या कहते हैं? क्रतु। कृत कर्म से पाया नहीं जा सकता वो। इसलिए तद विज्ञानार्थम, उसको जानने के लिए सगुरुमेवानि गच्छेत्। ऐसे शिष्य को अगर उसकी कामना है और धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, पुत्र चाहिए, नौकरी चाहिए, तो फिर जाओ जहाँ जा रहे हैं वहाँ ठीक मिल रहा है, अच्छी बात है। पर ये सब अभी हमारे जलाल जी ने एक भजन गाया था कि मन तू ठहर जरा। हाँ, ये तो सब रह जाएगा ही। तो वो शिष्य का कर्तव्य बड़ा जागरूक रहना है पूरे जीवन में। हमें कम से कम अब वो जीवन में जागृति चाहिए। तो तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवानि गच्छेत्। उस तत्व को जानने के लिए शिष्य को गुरु जी के पास जाना चाहिए। कैसे? समित पाणिम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। हाथ में संविधाएं लेके जाए। और हम क्या ला रहे हैं? देखो यहाँ गुरुद्वार पे ढेर लगा है। गुरु को ये सब नहीं चाहिए। समित पाणिम संविधाएं लेके जाए। और कैसे गुरु के पास? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जिसकी निष्ठा केवल और केवल ब्रह्म में हो गई, ऐसे गुरु के पास जाए। मुंडकोपनिषद कह रहा है। और उसके बाद में वो ये भी कह रहे हैं, साथ में दूसरा मंत्र है उनका, ये 12वां मंत्र है, अगला 13वां मंत्र है दूसरी वल्ली का। 13वें मंत्र में कह रहे हैं तस्मै स विद्वान उपसन्नाय। गुरु कैसा चाहिए? बात तो ये भी कही, गुरु कैसा होना चाहिए? उन्हें तस्मै स विद्वान उपसन्नाय, अपनी शरण में आए हुए को गुरु अपने पास बिठाए, ऐसा गुरु चाहिए। और फिर क्या कहे? सम्यक प्रशांत चित्ताय समन्विताय। बड़े चित्त शिष्य का शांत हो गया हो, अब दुकान की कोई चिंता नहीं, बैठा हूँ सत्संग में, सत्संग कर रहा हूँ। और यहाँ तो चिंता लगे कि दुकान खाली, घर खाली, वो सब्जी नहीं आई, ये नहीं है। हमारा चित्त तो बटा है, खंड खंड है हम, और चाहते हैं अखंड को। वो जो कह रहे हैं कि सम्यक प्रशांत चित्ताय, जिस शिष्य का चित्त संपूर्ण रूप से उपरत हो गया हो, संसार से शांत हो गया हो, अब उसे कुछ मतलब नहीं, केवल और केवल ब्रह्म की कामना है, ऐसा जो शिष्य है समन्विताय,
और वो शिष्य कैसा हो, साथ में समन्विताय, उसकी इंद्रियों का समन्वय भी हो चुका हो, नियंत्रण में हो। ये इंद्रियों का नियंत्रण होना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि आपके और हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। पहला चक्र है नीचे रीढ़ की हड्डी और गुदाद्वार के पास में मूलाधार चक्र। इसके बाद है स्वादिष्ठान, 4 अंगुल का अंतर है। फिर मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्ध चक्र, फिर आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। और इन 7 चक्रों का संबंध हमारे 7 शरीरों से है। 7 ही शरीर भी है। और अधिकांश 99.9% लोग मूलाधार चक्र के साथ में मर जाते हैं, विदा हो जाते हैं। हम सब 99.99, 1%, कोई जागृत कर पाता है चक्र को? अगर आज कोई कहता है मैं सारे चक्र जागृत करा दूं, नहीं। इन 7 चक्रों का संबंध 7 शरीरों से है। मूलाधार चक्र का संबंध जो है वो भौतिक शरीर से है, ये जो स्थूल शरीर दिख रहा है। इसकी 2 संभावनाएं हैं, प्राकृतिक से, प्रकृति से हमको प्राप्त है। मूलाधार चक्र की जो मुख्य धारा है वो काम वासना है, और जीवन भर या तो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो काम वासना है उसमें जीते हुए आप संसार से विदा होते ही हैं। ये काम वासना पीछा नहीं छोड़ती। जब तक आपकी काम वासना परिवर्तन, रूपांतरण नहीं होगा उसका, तब तक स्वादिष्टान चक्र में प्रवेश नहीं होता। इससे पहले स्वादिष्टान चक्र में नहीं जा सकता। लेकिन इसलिए मूलाधार चक्र का संबंध इस भौतिक शरीर से है और साथ में काम से। तो उसकी 2 संभावनाएं हैं, या तो हम काम में ही जीते रहें और अंत में चले जाएं। दूसरी संभावना है उस काम को हम रूपांतरित कर दें ब्रह्मचर्य। वो साधक कर सकता है, साधक करेगा, नित्य प्रति साधना में बैठेगा तो वो रूपांतरित करेगा ब्रह्मचर्य में। जिस दिन ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाएगा वो स्वादिष्ठान चक्र में उसका प्रवेश। पहला चक्र खुला। 2 संभावनाएं हैं 4 शरीरों तक, 4 चक्रों तक। फिर गया स्वादिष्ठान में। स्वादिष्ठान की जो मूल धाराएं हैं वहां से घृणा है, हिंसा है, क्रोध है, भय। जो आप में हमें घृणा है, हिंसा है, क्रोध है, वो स्वादिष्ठान चक्र का उसका स्वभाव है, इसके कारण से हमें। अब इसकी 2 संभावनाएं फिर बनी। हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं, क्रोध को क्षमा में, घृणा को प्रेम में और हिंसा को अहिंसा में। वो साधक परिवर्तित कर सकता, उसको साधना करेगा तो परिवर्तन करेगा। तो जिस दिन वो इसको परिवर्तन कर लेगा उस दिन उसका मणिपुर चक्र में प्रवेश हो जाएगा। ये मणिपुर चक्र है नाभि के पास, नेवल सेंटर में। इस मणिपुर चक्र में आकर के इसका स्वभाव है डाउट्स। जितने संदेह हैं, विचार हैं, ये यहाँ से पैदा होते हैं, नेवल सेंटर से। ये जो नाभि केंद्र है हमारा, यहाँ से पैदा होता है। इसकी 2 संभावनाएं फिर बनी। फिर जो साधक है उसको जो उसके भीतर में नाभि के चक्र में, मणिपुर चक्र में वो जो संकल्प विकल्प है, विचार है, उस विचार को विवेक में परिवर्तित करे और संकल्प लाए। फिर उसके बाद में अनाहत में प्रवेश। इस प्रकार से 7 शरीर, 7 चक्र, 7 शरीरों का संबंध है। तो गुरुदेव के पास वो जो शिष्य आया है, तस्मै स विद्वान उपसन्नाय, ऐसा जो शिष्य है जो चाह रहा है कि मैं ब्रह्म को उपलब्ध हूँ, मुझे संसार की वस्तुएं वो तो मिलेंगी मिलेंगी, यदस्मदीयम नहीं तत्परेशान, जो मेरे भाग्य का दूसरे को मिल ही नहीं सकता। आएगा आपके पास लौट, कहीं से भी आएगा। आप नहीं दोगे दूसरा जाएगा, दूसरा आएगा, और नहीं है तो जाएगा। यदस्मदीयम नहीं तत्परेशान, वो है नहीं दूसरे। प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्य,
जो प्रारंभ, जब वो भी तब चिंता किस बात, वो तो आएगा ही आएगा लोग। इस प्रकार से तस्मै स विद्वान उपसन्नाय, वो साधक जो ब्रह्म को उपलब्ध होना चाहता है, उसकी जिज्ञासा उसके भीतर है कि मैं उसको पालूं, उस ऐसे शिष्य को गुरुदेव क्या करते हैं, तस्मै स विद्वान उपसन्नाय, उसके शंका निवारण के लिए अपने पास बैठाते हैं, हाँ बैठ, और फिर बैठा लिया, फिर उसके बाद ये न पुरुष, ये न अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम, जिससे वो उस परम पुरुष को जान सके, वो विद्या उसको सिखानी है। अब बेटा तू अब ये कर, तेरे साधना ये कर, तुझे प्राप्त होगा। इन 7 चक्रों के द्वारा, 7 शरीरों के द्वारा साधना करे तो तुझे प्राप्त होगा। गुरुदेव बता रहे वेदितव्यम, तेरे को मिलेगा। तो ऐसे गुरुदेव जो हैं, ऐसे शिष्य को शिक्षा देते हैं। तो गुरु कैसे हमको चयन करना है, और मानस में तो बहुत अच्छी बात कही, एक न सुनई एक नाही देखा, गुरु शीश बधिर अंधकार ले। क्या सिखाया, क्या उपदेश किया, क्या मंत्र दिया, वो सुन ही नहीं रहा। और गुरुजी ने देख रहे भाई कितना लाया, कुछ लाया नहीं लाया, क्या दे रहा है, गुरुजी का ध्यान में है, और चेले का ध्यान रहेगा, गुरुजी बस ठीक है चल रहेगा। एक न सुनई एक नाही देखा, गुरु शीश बधिर अंधकार लेखा। मानस क्या कहो, तो एक एक सूत्र हमको दिया है, हमें सब सूत्रों में जाना नहीं है। आज गुरु पूर्णिमा है, आषाढ़ की पूर्णिमा चुनी गई। आषाढ़ में पूरे आकाश में बादल छाए रहते, देखिए अभी थोड़ी वर्षा हो गई, बादल आए कहीं से, जल भर के आए, बेचैन थे कहाँ छिड़कूँ कहाँ छिड़कूँ। यहाँ देखने आज यहाँ गुरु पूर्णिमा महोत्सव हो रहा है, यहाँ स्वागत करता हो, दे गए। वो तो बेचैन है, ला रहे हैं जल भर भर करके और छोड़ रहे हैं, वो दे गए यहाँ आके। तो आषाढ़ के महीने में चारों ओर बादल छाए हुए हैं, और उनके बीच में चंद्रमा, वो भी पूर्ण चंद्रमा को चुना गया। आज पूर्णमासी का चंद्रमा, क्योंकि वो दिखता ही नहीं है, तो गुरु को कहा गया चंद्रमा है, पहली बात। और दूसरी, जितने बादल छाए वो आवरण है, शिष्य तो सब अंधकार से घिराई है, बादल जो है वो प्रतीक है शिष्यों के अंधकार के प्रतीक। अब गुरुजी कभी कभी दिख जाते हैं। और दूसरी बात एक और दिखती है कि गुरु में अपना प्रकाश नहीं है, चंद्रमा में अपना प्रकाश है। चंद्रमा तो सूर्य से प्रकाशित है, सूर्य को भी चुना जा सकता था जिसमें और निष्ठ प्रकाश है, लेकिन ना, चंद्रमा को चुना, इसलिए गुरु पूर्णिमा कही गई। चंद्रमा शीतलता, गुरुदेव शीतल है, शिष्य कितना ही करे अपराध, कैसे ही गलती बोल दे, अरे गुरु कितना दयालु है। महाकाल के मंदिर में देख लो आप, गुरुजी ने क्या किया, नमामि समीशा न निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशमाकं। गुरुदेव प्रार्थना कर रहे किसके लिए? ये जो प्रार्थना करेगी महाकाल के मंदिर में, किसके लिए करी गुरुदेव ने? अपने शिष्य के लिए। भगवान शंकर ने श्राप दे दिया था, गुरुदेव ने प्रार्थना करी, हे प्रभु मेरी जो प्रार्थना है इस पर क्रोध न करे मेरे शिष्य। ये गुरु की दयालुता। और उसको भी काल कृष्ण जो कहना पड़ा, एक सूल मोहि विसर न काहू, एक शूल मोहि
शरण काहू, गुरु कर कोमल शील स्वभाव, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। काकसुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ जी कथा सुनाते हुए कि मैं तो अनेक अनेक जन्मों से भटका हूँ, सब जगह सब देख लिया, सब कुछ गया, पर एक कांटा आज तक भी चुभ रहा है। वो कांटा क्या है? गुरु कर कोमल शील स्वभाव। कितना मैंने अपराध किया, गुरु ने लेश मात्र भी, रंच मात्र भी वहां तो नहीं आया। तो गुरुदेव तो इतने कृपालु हैं। शिष्य बनना कठिन है, गुरु बनना फिर भी आसान, शिष्य बनना कठिन है। हम शिष्य बनते ही नहीं, हम तो इसलिए शिष्य का अर्थ है कि पूरी श्रद्धा जिस पे हो जाए, इसका समर्पण हो जाए। भक्ति का और क्या अर्थ हो सकता है? अगर हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति का क्या अर्थ है? भक्त का यही अर्थ है जिसने सारी समस्याओं को छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया अपने आप को कि जब तू जान तेरा काम जाने। तो ये आषाढ़ की पूर्णिमा चुनी क्योंकि चंद्रमा शीतल है, हमारे गुरुदेव जी शीतलता प्रदान करते हैं अपने शिष्य को और फिर प्रकाश दिखाते हैं। देखिए शीतलता में चंद्रमा में प्रकाश भी है, ठंडक भी है और प्रकाश भी है। सूर्य में प्रकाश तो है लेकिन ठंडक नहीं, गर्मी है, इसलिए प्रकाश शीतलता भी दे रहे हैं। और गुरु के शिष्य जो है, शिष्य के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं आगे के लिए, ये गुरु का कर्तव्य है। इसलिए आषाढ़ की ये पूर्णिमा चुनी गई होगी। इसलिए आज के दिन में हम लोग व्यास जी का उच्छिष्ट हम लोग सब खा रहे हैं, व्यास जी को प्रणाम करेंगे, गुरुदेव को, अपने अपने गुरुदेव को, जिनसे भी जो भी हमको मंत्र दीक्षा मिली, साधना मार्ग में जिससे थोड़ा सा भी अगर मिला हो तो शिष्य को उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए और निरंतर साधना। ये आज का जो दिवस है इसलिए है कि हम साधनारत हो सकें, साधना में लीन हो सकें। ऐसा नहीं कि बस सुना फिर हम गए, तो साधना में रत हो सकें उसके लिए। इसलिए आज की गुरु पूर्णिमा में आप सभी के हृदय में विराजमान उस परम तत्व को मैं प्रणाम करते हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई इस गुरु पर्व पर। और आपका जो चित्त है, हमारी आध्यात्मिक चेतना आपकी और हमारी, वो प्रगति की ओर जावे और प्रगति करें हम। शरीर तो जाएगा, शरीर की चिंता न करो, शरीर में तो जाना ही है, आज नहीं कल नहीं, तो जा ही रहा है ना। जितना सुबह था वो अब थोड़ी है, गया 4-5 घंटे और चलेगा, 2 मिनट और क्षण हो गया इसका, ये निरंतर घट रहा है। इसलिए अपनी चेतना को जागृत करना है केवल और केवल, उसके लिए ये पर्व है, उसके लिए गुरु उपदेश है, जो भी संदेश मिलता है गुरु से। इसीलिए कहा गया, वो हम मानते नहीं है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। इतनी गहरी बात है देखा जाए कि अगर ध्यान करना हो गुरु मूर्ति का ध्यान करें, ध्यान। और पूजा मूलम गुरोर्पदम और मंत्र मूलम, गुरोर शब्दम नहीं बोला, गुरोर वाक्यम। अब गुरु जी ने कहा भाई आज तो एकादशी है, कर लो, उन्होंने कहा आज एकादशी है, कर ले भाई, प्रसाद पा लेंगे, भजन में कहा प्रसाद पा ले भाई। और शिष्य कह रहा ना आज तो मेरा एकादशी का व्रत है, मैं कैसे मालूम? तो गुरोर वाक्यम है, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम। जो शिष्य गुरु के वाक्य को मंत्र समझ लेता है उसकी सिद्धि निश्चय है, वो पाएगा परब्रह्म जाएगा, उसको मिलेगा। ये तो बड़ा कठिन काम। मंत्र मूलम गुरु और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष क्या चाहिए हमको? हमको तो संसार से मोक्ष चाहिए फिलहाल, ये थोड़ी कि शरीर छूट जावे। जितना हम एक निवेदन थोड़ा सा जीवन का मैं मेरा तू तेरा, गुरुदेव के शरण में जाएंगे, हमारी आध्यात्मिक चेतना साधना के द्वारा जागृत होगी, तो इससे हमारी
निवृत्ति होगी। और फिर क्या होगा? भगवान ने स्वयं कहा कि सबकी ममता ताग बटोरी, सबकी ममता ताग बटोरी। जितनी जितनी हमारी ममता है ना सब जगह, सबसे पहली ममता तो इस शरीर से हमारी है, तब और तो वैसे तब मकान दुकान घर परिवार क्या। भगवान क्या करें कि सबकी ममता ताग बटोरी। एक एक धागा है ममता का, शरीर के साथ, भाई के साथ, उसके साथ, उसके साथ, ये सारे धागों को क्या करो? बटो। बटेंगे तो क्या होगा? रस्सी बनेगी। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांधी बारी डोरी। मेरे चरणों में बांध दे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भगवान कह रहे जब घोष है उनका कि आज तो सही, सब छोड़ करके मेरे शरण में तो आ। और कह रहे न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। आज तो सही नहीं, हम जाते हैं। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिभाषते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहां मैं करूँगा। इससे बड़ी और क्या घोषणा हो सकती है? अब हम तो तमाम शास्त्र पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, वो, और चित्त हमारा कहीं टिक नहीं रहा है। चित्त कह रहे नहीं, इससे नहीं हुआ फायदा, इससे नहीं हुआ, इससे नहीं हुआ, और आगे और आगे और आगे। तो आज का जो दिवस है ये आपके और हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। हम और आप आज से एक संकल्प लेके चले यहाँ से, जितने जो भी आप साधना करते हैं और जिनके पास जो गुरुदेव है, इनके पास नहीं है तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, गुरु तो है। और हमने सुबह ठाकुर जी का अभिषेक किया और ये चरणामृत है, इसलिए ये चरणामृत अभी सबको ये पिलाना है। ठाकुर जी कृष्णम वंदे जगत गुरु, उनके चरणों का सबको ये दी जाएगी। कृष्णम वंदे जगत गुरु। और जिसके पास ना हो तो फिर और सरल उपाय बता दिया। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करम गुरुदेव की नाई, कृपा करम गुरुदेव की नाई। हमारे लिए रास्ते खुले हुए चारों तरफ। साधक को चाहिए एक प्रवेश तो करे और आज संकल्प लें, जितने आज से जितना जो गुरु ने, जिसके गुरु ने जिसको जो मंत्र दिया है उसको निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक उसको थोड़ी सी वृद्धि करें, जपाएं, उसको खूब जपाएं, लाभ होगा उससे और सब मिलेगा। यहाँ का भी सूरत दुर्लभ सुख करी जगमाई और अंतकाल रघुपुर। शरीर छूटने के बाद भी जाएंगे बढ़िया जगह, और उससे पहले सूरत दुर्लभ सुख करी जगमाई। जो देवताओं को भी सुख दुर्लभ है वो यहाँ प्राप्त होगा, सब मिलेगा। विश्वास तो हो, श्रद्धा तो हो जीवन में हमारे। तो ये इस ईट से हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम कुछ जानते में तो गुरुदेव की परंपरा चल रही है, उस परंपरा का निर्वहन के लिए संदेशवाद बन के यहाँ बैठे। बाकी आचार्य लोग हैं, सब लोग आप लोग करते हैं। बोलो गुरु महाराज की जय। इस परंपरा के निर्वाह में भागी जरूर, सहभागी। और मैं प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव से भी और परमात्मा से भी, इस परंपरा का जब तक ये जीवन है, ये शरीर है, तब तक इसका निर्वाह चलता रहे। और जो साधक, जो हमारे भाई बहन श्रद्धालु हैं आए, उनकी सारी मनोकामनाएं, शुभ संकल्प, अशुभ संकल्प नहीं, शुभ संकल्प उनके सब परिपूर्ण हो। भगवान उनकी यात्रा को, जीवन यात्रा को अध्यात्म की ओर अग्रसर करें, खूब अग्रसर। आप संसार की वस्तु तो मिलेंगी, उसकी चिंता छोड़ दें, वो प्राप्त होगा। भजन करो खूब, जितना कर सकते हो,
जितना अधिक से अधिक हो सकता है उस मंत्र का जप करें, ये संकल्प लेके जाएं और निरंतर चिंता करें। संसार की कोई बाधा नहीं। भगवान ने कह रहा है कि अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना परिभाषते तेषां नित्याद्वितानां योगक्षेमम्। मैं करूँगा पूरा, और इससे बड़ी बात क्या चाहिए। तो इसी शब्दों के साथ में हम समय हो गया है और प्रसाद का वितरण करेंगे और वाणी को विराम देते हुए 2 मिनट का जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, कोटिक पाप कटे पल छीन में, कोटिक पाप कटे पल छीन में, पल छीन में। करोड़ों पाप जो हमसे जाने अनजाने जो भी हो गए हो, अगर गुरु कृपा कर दें तो क्या होगा। कोटिक पाप कटे पल छीन, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा पल छीन में, व्यास जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा उनकी कृपा के लिए आकांक्षी रहिए, उस दिशा में साधना रत रहिए। अवश्य में आपका और हमारा खूब फूल खिले साधना का और सुगंधित होता रहे। और जब इस शरीर से विदा हो तो आनंद दो के जाए जहाँ जाना है। सुर दूर लब सुख करी जगमाही, अंत काल रघुवर पुर जाए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस पावन पर्व की सभी अपने भाई बहनों को इस गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर संकल्प लेंगे इसका कि जो भी आपके पास मंत्र है, जो गुरुदेव ने दिया है, नहीं दिया है, जिसके नहीं है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। हनुमान चालीसा का खूब पाठ करो, परमात्मा का ध्यान करो और निरंतर प्रगति की तरफ आपकी चेतना, हमारी चेतना बढ़ती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विश्राम देता हूँ और बोले सच्चिदानंद भगवान, श्री गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। अरे वो तो एक ही बात है, गुरु जी को आप आशीर्वाद दें। आशीर्वाद के बाद क्या बात है? आशीर्वाद के आपको बड़ी बात मुझे तो ब्राह्मण विद्राम आपने सूचित दिया है। सबसे पहले गुरु भाई आज तो मौका है। हाँ मौका तो वैसे रोज ही है, लेकिन आज स्पेशल है। गुरुदेव प्रसाद देते रहो, मतलब यहाँ से देते हो बच्चा, आप वहाँ खड़े हो। हाँ प्रसाद देते रहो आपको, और दे दो गुरु जी, दे दो, देते रहो बस। कहाँ जाओगे? आपको दे रहे हैं, बस आने वाली आ गई ना, बस आने वाली आ गई ना, तो कोई बात नहीं।
इतना तो आता है हमारी और मेरी खाई तो लादू राम मेरे आ जाओ शबरी देखे बाट बाट और मन में लेकर राम मेरे आ जाओ राम मेरे आएंगे तो क्या मैं खिलाऊंगी राम मेरे आएंगे तो क्या मैं खिलाऊंगी बड़े बड़े पेड़ पेड़ पे लगे राम मेरे आ जाओ राम मेरे आ जाओ राम मेरे आ जाओ मेरे आ जाओ राम मेरे आ जाओ राम मेरे आ जाओ शबरी के बाटे बाटे और मेरे राम मेरे आ जाओ
वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक ना जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक ना जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना